बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का बड़ा दांव सामने आ रहा है। कोसी और सीमांचल को जोड़ने के लिए खगड़िया पूर्णिया 4 लाइन को मिली हरी झंडी। चिराग पासवान की सबसे ज़्यादा हो रही है प्रशंसा। इसके पीछे आखिर नितिन गडकरी से मिलने और उनके सांसद राजेश वर्मा का भी क्या संबंध है? आइए आज हम इस खबर को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चिराग का मिशन सीमांचल क्या 4,000 करोड़ का 4 लेन बदलेगा बिहार की राजनीतिक किस्मत? खगड़िया पूर्णिया 4 लेन, गडकरी का 10 दिन में कैबिनेट, 1.5 महीने में काम शुरू करने का अल्टीमेटम। कोसी से सीमांचल तक सत्ता का हाईवे, चिराग पासवान ने क्यों खेला ये बड़ा राजनीतिक दाव? पप्पू वैसी के गढ़ में एनडीए की सीधी सेंधमारी, 4 लेन से मिलेगा विकास का जवाब। सिर्फ सड़क नहीं, सीमांचल की सुरक्षा का चक्रव्यूह। क्या है खगड़िया पूर्णिया 4 लेन का सामरिक रहस्य? बिहार में हाईवे पॉलिटिक्स, क्या चिराग ही हैं किंग मेकर या ये है 2025 का ट्रेलर? नमस्कार, एक बार फिर से पूरी खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार में कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिसकी प्रशंसा और जिसकी बातें पूरे बिहार में होने लगी है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने एक बार फिर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दे दिया है। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिद्धांत बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। खगड़िया से पूर्णिया को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट केवल एक सड़क निर्माण नहीं बल्कि चिराग पासवान की एक बड़ी राजनीतिक बिसात मानी जा रही है। लोकसभा में राजेश वर्मा और नितिन गडकरी के बीच जो बातचीत हुई है, खगड़िया के युवा सांसद राजेश वर्मा ने लोकसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि बेगूसराय तक 4 लेन है, लेकिन खगड़िया से आगे पूर्णिया तक का रास्ता सिंगल लेन होने के कारण दुर्घटनाओं का अड्डा बन गया है। नितिन गडकरी ने जवाब में एक बड़ी खुशखबरी दी। प्रोजेक्ट की लागत 4,000 करोड़, दूरी 143 किलोमीटर, समय सीमा 10 से 15 दिनों में कैबिनेट से मंजूरी और 1.5 महीने के भीतर काम शुरू करने का भरोसा दिया। सांसद राजेश वर्मा ने महेश खूंट से पूर्णिया के जो कि NH 107 के रुके हुए काम पर भी सवाल किए। यह प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक अधूरा है। गडकरी जी ने स्पष्ट किया कि जमीन अधिग्रहण में देरी और ठेकेदारों की वित्तीय समस्याओं के कारण रुकावट आई थी, लेकिन अब मार्च 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। अगर बात करें तो सीमांचल की घेराबंदी के राजनीतिक मायने भी निकल के आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विकास कार्य के पीछे गहरा राजनीतिक उद्देश्य है। सीमांचल का इलाका जो है वो पारंपरिक रूप से पप्पू यादव और ओवैसी का गढ़ रहा है। चिराग पासवान इन बुनियादी सुविधाओं के जरिए वहां के वोटर्स को साधने और अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह 4 लेन सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीमांचल के इलाकों में हालिया तनाव और पत्थरबाजी की घटनाओं को देखते हुए सरकार का मानना है कि कनेक्टिविटी बेहतर होने से दंगा या आपात स्थिति में कमांड सेंटर से सुरक्षा बल तुरंत पहुंच सकेंगे। चौड़ी सड़कों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना आसान होगा। खगड़िया एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनेगा जिससे भागलपुर, मधेपुरा और अररिया तक के व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। चिराग पासवान की इस पहल ने ये साफ कर दिया है कि वे केवल नारों तक सीमित नहीं हैं। एनडीए सरकार के माध्यम से वे बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में विकास की बयार पहुंचाकर अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह 4 लेन की राजनीति बिहार के चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित करने का काम करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस 4 लेन के बनने से केवल गाड़ियां ही नहीं दौड़ेंगी बल्कि कोसी और सीमांचल की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ सकती है। मक्का बेल्ट को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। खगड़िया और पूर्णिया का इलाका मक्का उत्पादन के लिए मशहूर है। बेहतर सड़क होने से यहाँ के किसानों की उपज सीधे सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और कोलकाता की मंडियों तक कम समय और कम खर्च में पहुँच सकेगी। रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सड़क किनारे नए लॉजिस्टिक्स हब, ढाबे और पेट्रोल पंप खुलने से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा बात करें तो यह सड़क केवल बिहार के 2 जिलों को नहीं जोड़ती बल्कि यह सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील चिकन नेक की ओर जाने वाला एक वैकल्पिक मार्ग भी तैयार करती है। पूर्वोत्तर भारत से संपर्क को मजबूती मिलेगी। आपातकाल या युद्ध जैसी स्थिति में सेना की आवाजाही के लिए NH 31 का यह हिस्सा लाइफलाइन भी साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चिराग पासवान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वे दिल्ली के गलियारों में केवल गठबंधन के साथ ही नहीं हैं बल्कि बिहार के विकास के लिए प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम कर रहे हैं। राजेश वर्मा जैसे युवा सांसद को आगे करके चिराग ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी में परफॉर्म करने वालों को जगह मिलती है। जातीय समीकरण से ऊपर उठकर विकास का मुद्दा उठाने का काम किया है।
चिराग अक्सर कहते हैं कि विकास की कोई जाति नहीं होती। सीमांचल जैसे मुस्लिम और यादव बहुल इलाके में बुनियादी ढांचा मजबूत करके वे अपनी स्वीकार्यता हर वर्ग में बढ़ाना चाहते हैं। सीमांचल में पप्पू यादव की लोकप्रियता और ओवैसी के मजबूत वोट बैंक के सामने बीजेपी और लोजपा रामविलास का यह विकास कार्ड विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है। विपक्ष अक्सर एनडीए पर केवल धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाता है, लेकिन 4000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट एनडीए को विकासवाद के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर लेकर जाएगा। अगर कुल मिलाकर देखें तो खगड़िया पूर्णिया 4 लाइन महज डामर की सड़क नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की वह पटरी है जिस पर चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और जनता की उम्मीदें दोनों दौड़ रही है। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है कि वह जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को कितनी तेजी से पूरी करती है ताकि नितिन गडकरी का 1.5 महीना वाला वादा हकीकत बन सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चिराग पासवान ने ये जरूर जताने की कुछ कोशिश की है कि उनकी पार्टी सिर्फ लोगों से वोट लेना नहीं जानती है बल्कि लोगों के विकास के मुद्दे को उठाना भी जानती है। लोगों की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए इसके ऊपर भी बात करती है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी के आश्वासन के बाद अब यह खबर पक्की हो गई है कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर इस 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिलने वाली है। कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। खगड़िया पूर्णिया 4 लेन पर अंतिम मुहर की घड़ी नजदीक भी आ रही है। गडकरी ने स्पष्ट किया है कि जनवरी 2026 के अंत तक सड़क पर बुलडोजर और मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगेगी। कोसी का इलाका हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है। या नई जानकारी के अनुसार इस हाईवे का निर्माण हाई एम्बैंकमेंट यानी ऊंचाई पर निर्माण तकनीक से किया जाएगा। यह सड़क बाढ़ के पानी के स्तर से काफी ऊपर होगी, जिससे मानसून के दौरान भी कोसी और सीमांचल का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से नहीं टूटेगा। यह इलाका कटाव से भी सुरक्षित रहेगा। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने संसद में मक्का उत्पादन का जो मुद्दा उठाया था, उसके बाद सरकार अब इस हाईवे के किनारे एग्रो लॉजिस्टिक हब बनाने पर विचार कर रही है। खगड़िया लोकसभा में सालाना लगभग 3 करोड़ 85 लाख टन मक्के का उत्पादन होता है। इस 4 लेन के किनारे कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए स्पेशल जोन बनाए जा सकते हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पादन का दुगुना दाम मिल सके। यह 4 लेन भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, उसके समानांतर चलेगा और इसे पूर्णिया एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी दी जाएगी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के पास बन रहे नए पुल और इस 4 लेन के जुड़ने से व्यापार की एक नई लाइफलाइन तैयार होगी। इसे खगड़िया, नौगछिया और पूर्णिया के बीच की दूरी का समय 40% तक कम हो जाएगा। सम्राट चौधरी और केंद्र के बीच जो समन्वय बना है, उसके तहत सीमांचल के अशांत इलाकों में त्वरित पहुंच के लिए इस हाईवे को स्ट्रेटेजिक एसेट माना जा रहा है। किशनगंज और अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों में किसी भी अराजकता को रोकने के लिए एसटीएफ और सुरक्षा बलों की आवाजाही इस हाईवे के जरिए बेहद तेज हो जाएगी। वहीं बात करें तो कोसी की बाढ़ पर भारी पड़ेगा गडकरी का 4 लेन, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस 4 लेन की राजनीति में चिराग पासवान कितना फिट बैठते हैं, एनडीए की सरकार कितना फिट बैठती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोसी सीमांचल जो है वो ओवैसी और पप्पू यादव का गढ़ है पूर्णिया, और वहाँ पे एनडीए अपनी पैठ अगर बना रहा है, चिराग पासवान की पार्टी अगर अपनी पैठ बना रही है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में इसका सीधा असर एनडीए और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को मिलने जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।